नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां छात्रों ने किया कैंपस में जोरदार प्रदर्शन, कहां पानी की किल्लत व अन्य समस्याओं को लेकर शहरवासियों ने नगर निगम का घेराव कर किनारेबाजी। साथ ही जानेंगे कि कहां जिला जेल में हुआ सुंदरकांड पाठ का आयोजन। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां एएमयू प्रशासन की मनमानी के चलते आज सैकड़ों छात्र एकत्रित हो गए और आफ्ताब हॉल से लेकर बाबे सैयद गेट तक जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन डॉक्टर वसीम अली को सौंपा और विश्वविद्यालय में एएमयू प्रशासन की मनमानी व विभिन्न प्रमुख मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। कैंपस के तमाम मुद्दे मसले मसाइल जो स्टूडेंट के जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एड्रेस नहीं हो रहे हैं, उसी को लेकर आज एक प्रोटेस्ट मार्च किया गया, जिसमें स्टूडेंट की जेन्युइन ग्रीवेंसेस थे जिसको आगे रखा गया। एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई थी आफ्ताब हॉल के आफ्ताब हॉस्टल में, जहां पे कुछ फैसले लिए गए जो कि को पेश किए जा रहे हैं, जिस पर हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगा और अगर एक्शन नहीं लेता है तो उस पर स्टूडेंट को बड़ा बहुत सारे डिमांड है कि यूनिवर्सिटी की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनियन है, कोर्ट के इलेक्शंस हैं, वो सब होने चाहिए। जो हॉल में अलॉटमेंट में रेगुलरिटीज़ हैं वो सब फुलफिल होनी चाहिए। जो पीएचडी में एडमिशन हो चुका है, जिसकी एडमिशन की डेट नहीं आ रही है, जानी चाहिए। जो हॉल डिनर के पैसे जो 2 साल बंद था, जो गरीब लड़कों के जो पैसे हैं उनको पैसे वापस किए जाने चाहिए। जो प्रोक्टोरियल टीम फेल हो रही, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, उस पर एक्शन होना चाहिए। कंट्रोलर साहब को टाइम निकालना चाहिए लड़कों से मिलने के लिए, जो कि वो टाइम नहीं देते। सीएनआरसी के टाइम प्रोटेस्ट हुआ तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिम्मेदारी ली कि हम जो एफआईआर है उसको ख़त्म कराएंगे, जो कि उसमें और आज लड़कों के घर पे NW हो रही है और वारंट हो रहे हैं। इस पे आश्वासन क्या मेमोरेंडम दिया, इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन होगा। मेरा नाम है नबील उस्मानी, मैं पूर्व लड़कों ने भी एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें उन्होंने ज़्यादातर कुछ डाइनिंग हॉल से रिलेटेड इशूज़ हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी है और अलॉटमेंट के मामले को लेकर के ज़्यादा है उनको, कुछ उनके कंसर्न हैं लड़कों के। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है वाइस चांसलर साहब को कि साहब हमारी कुछ ये बातें हैं जिस पे गौर किया जाए ताकि लड़कों को आसानी हो जाए। तो कुछ हॉस्टल है उन्हें खाली कराने को लेकर हाँ, वो अलॉटमेंट को लेकर के है। कुछ लड़कों का ये कहना है कि साहब अलॉटमेंट कर देते हैं, लेकिन जो लोग लड़के अलॉटमेंट की स्लिप लेकर के जाते हैं उनको जगह आसानी के साथ नहीं मिल रही है, लिहाजा इस पर मिल करके गौर करें और इस मसले को हल करें। आज सर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों की कई डिमांड थी, उसको लेके हम लोगों ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई थी और उसमें ये हुआ कि यहाँ अलॉटमेंट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लड़कों को वैकेंसी सीट नहीं मिल पा रही है। वजह क्या है, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है 2-2 साल लेट कर देता है पीएचडी एडमिशन में, जिसकी वजह से हर हॉल में 200 वैकेंसीज ईच हॉल में जो है किसी न किसी लड़के के पास रहती हैं। इसकी वजह से जो है अलॉटमेंट में दिक्कत होती है। और दूसरा मसला ये है कि इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ रूम का मुस्लिम विश्वविद्यालय में बहुत से कमरे आजकल जो है गूंज के ज़रिए जो है कब्जा किए हुए हैं, जिनको यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया खाली करवाने में फेल हो रहा है। और ये जो है दिक्कत करते हैं किन मामलों में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में छिनैती होती है, किसी की बाइक छिन जाती है, किसी लड़के का पर्स स्नैच होता है और किसी को जो है कट्टे की बट से मार के गाड़ी छीन ले जाती है, ये हो रहा है। तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को चाहिए किसी भी तरीके से कैंपस को खाली करवाए इन तत्वों से। और चौथा मुद्दा जो है हम लोगों का ये है कि रेजिडेंशियल हॉल जो क्लोज थे 2 साल के लिए, उस बीच जो है लड़कों से जो फीस लिए गए हॉल फंक्शन के 320 रुपये 1 साल का होता है, उसे यूनिवर्सिटी को जो गरीब बच्चा है उसके जो है डाइनिंग हॉल में या चेक के ज़रिए उसे वापस करना होगा। ये सब हमारी डिमांड थी और इसके लिए हम लोगों ने मांग की है। आज मेमोरेंडम दिया है और उनको वक्त दिया है, अगर मेमोरेंडम पे काम नहीं हुआ तो हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अशरफ हफीज़ है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ विमेंस स्टडीज़ में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम सेवा भवन का है, जहां शहर भर में हो रही पानी की किल्लत व अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर आज दर्जनों शहर वासियों ने नगर निगम का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और नगर निगम अधिकारियों को शहर की समस्याओं से निजात दिलाने हेतु 1 सप्ताह का अल्टीमेटम सौंपा है। वहीं 1 सप्ताह में शहर की समस्याओं से निजात नहीं दिलाई गई तो बड़े आंदोलन की बात कही है।
जानकारी देते हुए कांग्रेसी नेता आगा यूनुस ने कहा कि शहर भर में पिछले कई माह से पानी की किल्लत बनी है। शहर में विभिन्न इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें नहीं हैं, नालियां टूटी हुई हैं। वहीं विभिन्न समस्याओं को लेकर आज नगर निगम का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की गई और एक सप्ताह में शहर की विभिन्न समस्याओं से निजात दिलाने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं एक सप्ताह में अगर समस्याओं से निजात नहीं मिली तो जल्द ही बड़े आंदोलन की बात कही है। क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की? ये इंजीनियर आगा यूनुस साहब हैं और अलीगढ़ नगरीय क्षेत्र के कचपे मोहल्ला की जन समस्याएं और कुछ पूरे नगर क्षेत्र से संबंधित जन समस्याओं को इन्होंने उठाया है। जो भी इससे संबंधित हमारे अधिकारीगण हैं उनको मैं पत्र प्रेषित करूंगा, नगर आयुक्त सर और के संज्ञान में लाऊंगा और यथाशीघ्र यथासंभव समस्त समस्याओं के समाधान का सकारात्मक प्रयास किया जाएगा। सर काफ़ी समय तक ज्ञापन दिए जा रहे हैं लेकिन कोई समस्या सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, ठीक है, संसाधन सीमित हैं, प्रयास पूरा किया जा रहा है। प्रतिदिन 5 बजे से 8 बजे के मध्य नगर आयुक्त सर से लेके और हमारे सबसे छोटा कर्मचारी भी फील्ड में रह रहा है और जनता का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है और इसके परिणाम बड़े उत्साहवर्धक हैं। भी आप मैरिज रोड पे पाम ट्री होटल के सामने देखिए, नाले की पूरी सफाई हो रही है, तड़ी झाड़ आप जो चाहें चेक कर सकते हैं। पूरे नगर निगम क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो हमारे संसाधन हैं दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन हम लोग फिर भी इस कार्य को और विशेष रूप से वर्षा ऋतु से पूर्व जो जलभराव होता है उस समस्या के निस्तारण का 100% समाधान करने का पूरा प्रयास करें। नगर निगम का घेराव और प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम नगर निगम आए हैं, हमारे कई मुद्दे हैं जिसमें प्रमुखता से हम आपको बताना चाहते हैं। पूरा अलीगढ़ की आबादी क्षेत्र सड़क नाली से पूरी तरह से वंचित है, मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से वहां पर ध्वस्त हैं, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा पड़ा है। मीडिया में लगातार सीरीज आ रही है, इस इलाके उस इलाके इस इलाके, रोज़ की यहाँ पानी ख़राब आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। पूरे रमज़ानों से लेकर नवरात्रों तक इन्होंने पानी के लिए जनता को तरसाया और इस भीषण गर्मी में तरसा रहे हैं। सफाई व्यवस्था के नाम पर कर्मचारी इलाकों में काम नहीं करते। ये चंद चौराहों का सुंदरीकरण कर ये बताना चाहते हैं, एक अलीगढ़ ल्यूटियन जोन बनाया है स्मार्ट सिटी के नाम पे। इन्होंने अपने कमरों में बैठकर उसे तय कर लिया, जो पहले से संपन्न इलाके थे उन्हीं को इन्होंने स्मार्ट सिटी में लेकर उसी को ध्वस्तीकरण कर उसी को दोबारा ये सुसज्जित कर रहे हैं। जबकि आबादी क्षेत्र जहाँ पर जनता रहती है वहाँ पर नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, पक्की नाली तक नहीं है, नाली हटे पड़े हैं, नाले कहीं साफ़ नहीं हो रहे और पूरी तरह से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। इलाकों में सफाई कर्मचारी जाते नहीं। हमारा इसके अलावा मल्लाह के नगले की जनता हमारे साथ आई हुई है। मल्लाह के नगले में हमने प्रदर्शन भी किया, वहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। इमामबाड़े मस्जिद के सामने से 300 मीटर का सड़क जो है वो पूरी तरह से चरमराई टूट चुकी है और उस पर लोग गिरते हैं, घायल होते हैं उस सड़क को बनवाने को लेकर। इसके अलावा सेंटर पॉइंट से चारों दिशा में जो सड़क जा रही हैं, स्टेशन रोड, समर रोड, स्टेट बैंक रोड, मैरिज रोड, इसको हमारी मांग है कि इसको पूरा चौड़ीकरण कर इस सारे हिस्से को, जितना भी सड़क का हिस्सा है उसको सड़क में लिया जाए। क्योंकि अभी देखिए इन्होंने बनाया है तो आप समद रोड पे मुड़ेंगे तो इन्होंने समद रोड को वहीं सकरा कर दिया। पुराने की जैसी स्थिति में जब तोड़ा आपने तो नए स्थिति में इसे सकरा क्यों कर दिया? किस तरह का प्रदर्शन और क्या मांग है? हमारी मांग स्पष्ट शब्दों में है कि हमारे अलीगढ़ को, आबादी क्षेत्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जो जनता का अधिकार है। पंत प्रधान देश में जनता मालिक होती है और हम जनता के सेवक हैं और ये नगर निगम में बैठे हुए अधिकारी अपने आप को अधिकारी कहते हो, ये अधिकारी नहीं, ये गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। जनता मालिक होती है और जनता को बदहाली की ज़िंदगी में नरक से भी जीवन व्यतीत कराने पर मजबूर किया जा रहा है। इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और इसके अलावा मल्लाह के नगले में पूरे कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं काम करता। सेंटर पॉइंट की चारों सड़क को चौड़ीकरण बनाया जाए, उस रेलिंगों को जो बनाया गया उसे हटाया जाए। इस सब मांग को लेकर हम आए हुए हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो एक व्यापक आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन पूरे अलीगढ़ शहर का ये होगा, जिसके लिए पूर्णतः नगर निगम जिम्मेदार होगी। और हम इस चीज़ को देख रहे हैं, 2 से 3 दिन का हम समय दे के जाएंगे। इसके बाद अगर 2 से 3 दिन में हमारे मांगों पर कार्रवाई होती हुई नहीं देखी गई तो हम अवश्य ही इस पर पूरी जनता को जागृत करके हम यहाँ नगर निगम लाएंगे। आज हम कम लोग इसीलिए जानबूझ के आए हुए हैं कि इनको हम एक बार जो लोकतंत्र का तरीका होता है उसको हम अपनाते हुए हम यहाँ पर अपनी बात रखने आए हैं और हम ज्ञापन अभी सौंपने जा रहे हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला जेल में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप प्रत्येक शनिवार की भांति कारागार प्रांगण स्थित श्री हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ एवं आरती प्रभारी वरिष्ठ जेल अधीक्षक जेलर श्री पी.के. सिंह द्वारा की गई। तत्पश्चात सभी को प्रसाद वितरित किया गया। मौसम के दृष्टिगत सभी को शरबत दिया गया। कारागार का संपूर्ण वातावरण आनंदपूर्ण था। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में महिला एवं पुरुष बंदियों ने भजन कीर्तन का गायन कर सभी को भाव विभोर कर दिया। तय शनिवार की बात आज जेल प्रांगण में स्थित हनुमान जी की मूर्ति के पास सुंदरकांड का पाठ किया गया, आरती उतारी गई। इसमें पुरुष महिला दोनों शामिल थे। उसके पश्चात भजन कीर्तन का पाठ महिलाओं व पुरुषों दोनों द्वारा किया गया। इसके पश्चात उनको गर्मी को देखते हुए शरबत दिया गया तथा हनुमान जी का प्रसाद का वितरण किया गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत एसएसपी कार्यालय का है, जहां वर्ष 1997 में जेल के चर्चित तैफुल हत्याकांड में तैफुल की पैरवी कर रहे उनके भाई चमन ने खुद की हत्या की आशंका जताई है। वहीं खुद की हत्या की आशंका जताते हुए आज चमन एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसएसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की मांग की है। वहीं पूरे मामले पर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने मामले की जांच सीओ तृतीय श्वेता पांडे को सौंपी है और जल्द ही उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका, किस लिए आए आपने? मेरे भाई की हत्या कर दी थी 6 तारीख 5 महीना 2006 में छल थाने के अंदर मुजाहिद और मुजाहिद के साथ हुआ। और मैं अपने भाई के लिए मैंने दवाई भी दे दी है, मेरे भाई ने भी दवाई दी है। मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। अपने लिए मैं सुरक्षा चाहता हूँ और ये बहुत बड़े आतंकी उग्रवादी है, बहुत लोगों के कत्ल किए उन्होंने और मेरी भी हत्या करना चाहते हैं। बहुत सारे तू फैसला कर ले, फैसला नहीं कराया तो तुझे भी तेरे भाई के पास भेजा जाएगा। कौन है जो आप लोग इससे धमकी दे रहे हैं? मुजाहिद और बुड्ढू और इसके साथ। क्या रिकॉर्ड है इनका, मतलब किस तरीके? जी मेरे पास एक क्राइम हिस्ट्री मौजूद है इनकी, यहाँ क्राइम हिस्ट्री मौजूद है मेरे पास। इन पर गैंगस्टर गुंडा है और ज़मीन घेरे के मुकदमे लग चुके हैं इनके और ये बहुत बड़े अपराधी हैं और बहुत मुकदमे हैं। गुड्डू पे 29 मुकदमे हैं और पप्पू पे जो है 21 मुकदमे हैं। ये तो क्या कप्तान से मुलाकात हुई? जी कप्तान साहब से मेरी इस वक्त मुलाकात नहीं, परसों की थी। तो किससे सुरक्षा चाहते हैं आप? जी मैं मुजाहिद गुड्डू से सुरक्षा चाहता हूँ, जिससे कि मेरी जान को और मेरे भाई को और मेरे बच्चों को कोई खतरा पैदा हो गया है और ये मार सकते हैं। क्या नाम था भाई का जिसका? बेकार, मेरे भाई का नाम बेकार था। क्या हुआ था उनके साथ? बेकार की हत्या कर दी थी। हम तीनों भाई साथ जा रहे थे, बुला के ले गया मुझे और उसने ये सब एक राय होकर मेरे भाई की हत्या की। कब कर दी थी, कितने को? जी कब की थी हत्या इनकी? ये 6/5/2006। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मखदूम बाबा है, मैं बड़ा भाई हूँ। कहाँ से आए हैं? गाँव पनौरा, थाना बरवा, जिला अलीगढ़, तहसील अलीगढ़। किस लिए आए आप यहाँ? चमन चौहान मेरा नाम है, मैं अपनी सुरक्षा के लिए आया हूँ साहब के पास। किस लिए सुरक्षा चाहते हैं? मेरे अपोजिट गुड्डू, पप्पू, मुजाहिद, साले, 26 और ये तुम्हारे अमजद, तोतल गुड्डू, ये सब अब मेरे अपोजिट में 302 मेरे भाई को 300 मुकदमा लगा हुआ है। एक अभी हाजिर हुआ, 4 बाहर हैं, उनसे मुझे खतरा है पूरा। कप्तान से आपकी मुलाकात हुई? कप्तान साहब से हाँ मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। क्या कहा उन्होंने? मेरी फाइल को रिकमेंड कर दिया, सीओ थर्ड के यहाँ भेज दिया। मैंने अपनी सुरक्षा मांगी थी। तो क्या लगता है किस तरह के आपको खतरा है? खतरा यही है कि मुझ पर अटैक भी हो सकता है, कोई मुझ पर और मुकदमा भी लग सकता है, किसी लड़की को भेजना है कुछ बना के, कुछ और मुकदमा वगैरह वगैरह हो सकता है, कुछ ना कुछ। तो इतने समय से आपने सुरक्षा क्यों नहीं मांगी? जब से इतने समय साहब इन्होंने स्टे ले रखा था, फाइल दबा रखी थी। सीएम साहब के यहाँ से भी फाइल गायब, इलाहाबाद से भी फाइल गायब। वो तो योगी जी ने थोड़ा सा डंडा करा, मैं लखनऊ गया, डीजीपी साहब के यहाँ गया, इलाहाबाद पैरोकारी करी, जब वो फाइल CBCID ने भेजी है। तो जिस तरीके से पुलिस ने, प्रशासन ने इन दोनों को अरेस्ट कर जेल भेजने की बात करी है, जेल भेजा, तो किस तरह का आप देखते हैं सबसे प्रशासन की कार्रवाई को? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और सरकार से भी बहुत खुश हूँ। समाजवादी में भी वो मिलता रहा ना संरक्षण, BSP में मिलता रहा ना संरक्षण। जब से सरकार आई है, जब इसे दंड हो रहा तो मैंने भी अपनी पैरोकारी शुरू कर दी है और उस पैरोकारी से मैं आज कामयाब हूँ। एक पकड़ा गया है, 4 बाहर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चमन चौहान नाम है। क्या नाम था भाई का? भाई का तोफैल था। अच्छा, तोफैल वाले मर्डर में ये सब मामला? जी। और 25 साल से फरार है। एक के नाम था स्टे और 4 बगैर वाला मुझसे वांटेड। किस तरह कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं सुरक्षा चाहता हूँ इनकी और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी फाइल गायब होने का, इलाहाबाद से गायब है, वहाँ से गायब है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ सीओ श्वेता पांडे ने बताया कि चेकिंग के दौरान थाना क्वारसी पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह को पकड़ा है, जिनसे 7 बाइक और चोरी का सामान बरामद किया है। वहीं थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जो कि अपने आप को पुलिस वाला बताकर अवैध उगाही करा करते थे। ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिससे अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ कर कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जाएगा। थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा आज एक ईरानी गैंग का खुलासा किया गया है, जिसके 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके द्वारा मैरिज रोड पर नकली पुलिसकर्मी बनकर एक व्यक्ति से उनके कड़े और जेवरात उतरवा लिए गए थे। इस संदर्भ में उनको गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंती नगर में दिन दहाड़े चोरों ने बंद घर के चटकाए ताले। घर में रखे 4 लाख की नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात चोरों ने किए पार। जल निगम से रिटायर्ड अधिकारी के घर में लाखों की चोरी। अगले माह 17 जून को घर में है शादी समारोह की खरीदारी करने गया हुआ था परिवार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची इलाका पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।